आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजाद नगर में 1 अप्रैल को हुए फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा एक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। इस संशोधन विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया विरोध। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर में 1 अप्रैल को मोहम्मद करीम पर हुए फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी इमरान उर्फ विकी को नेशनल हाईवे के पास तमुलिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को 2 अप्रैल की देर रात सूचना मिली थी कि इमरान उर्फ विकी तमुलिया मोड़ पर मौजूद है। तुरंत डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया, जिससे त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इमरान विकी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि इस फायरिंग केस में इमरान उर्फ विकी और मोनी इमरान उर्फ कटप्पा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस जल्द ही बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेगी। पुलिस इस मामले में मोनी इमरान को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 1 अप्रैल को करीब सुबह में 1-1:30 बजे एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें हमें सूचना मिली कि मोहम्मद करीम के ऊपर जान मारने के उद्देश्य से आसमा मस्जिद रोड में फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 मेन इन्वॉल्व इसमें थे लड़के, एक है इमरान उर्फ विकी और दूसरा मोनी इमरान उर्फ कटप्पा, दोनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर लिया है। कटप्पा को हमने फर्स्ट को ही फॉरवर्ड कर दिया था। इसमें कल रात हमें गुप्त सूचना मिली थी कि जो इसके कांड के मुख्य अभियुक्त हैं इमरान उर्फ विकी, ये तामोलिया मोड़ के आसपास है और एनएच से गाड़ी लेके कहीं बाहर भागने के प्लान में है। तो डीएसपी पटमदा के अंदर एक टीम बनाई गई और उन्होंने जल्दी से छापामारी करते हुए थाना प्रभारी आज़ाद नगर के साथ इस मामले में उनको अरेस्ट किया है। उस वक्त कड़ाई से उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है। और उसके अलावा जो कांड में प्रतिनियुक्त किया गया था, जो कि एक पिस्टल था, उसको हमने सीज कर लिया इस मामले में। 2 अप्रैल की रात पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को एक सफलता मिली, जब कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 टेम्पो स्टैंड के पास एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई और फहीमुद्दीन नामक 47 वर्षीय व्यक्ति को पकड़ा गया, जो आजाद नगर का रहने वाला है और शास्त्री नगर में एक किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल 6 राउंड वाला और 3 जिंदा गोली 7.65 mm का बरामद किया है। साथ ही लोहे का चापड़ भी उसके पास से बरामद किया गया। वह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे दबोच लिया। संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि यह पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। 3 अप्रैल को करीब रात में 10:45 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली कि शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 टेम्पो स्टैंड के आसपास एक व्यक्ति हथियार को रखा है और ज़्यादा लोगों को दिखा भी रहे कि उसके पास एक हथियार है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 जो कि मनोज ठाकुर जी हैं, उनके कमांड में एक टीम बनाई गई, जिसमें कदमा थाना प्रभारी भी थे। और उसके बाद हमने वहाँ पे छापेमारी की, जिसमें एक लड़का फहीमुद्दीन उम्र 47 वर्ष, जो कि आज़ाद नगर का रहने वाला है बट अभी कदमा में किराए की दुकान पर रहता है, उसके पास हमें एक हथियार मिला, जो कि एक देसी सिक्सर था और 3 जिंदा गोलियां मिली थी 7.65 mm की, और एक चापड़ भी उसके पास हमें मिला है। तो ये तीनों चीज़ों के साथ हमने उन तीनों चीज़ों को सीज किया है और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा कल खुलकर सामने आ गया। वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। कांग्रेस के संपर्क में आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित राजनीतिक दल के रूप में आदिवासियों को भ्रमित करता रहा है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने जब वक्फ विधेयक में आदिवासियों के हितों और जमीन की रक्षा के प्रावधान किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए बिल के खिलाफ वोट किया। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झामुमो के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखना और समझना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को झारखंड के आदिवासियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जिसके अंतर्गत आदिवासी की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा कल खुलकर सामने आ गया। वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के में किए गए संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के कानून के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित 5 एवं अनुसूचित 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की नीमनी थाना प्रभारी द्वारा शंकर पार्वती ट्रेवल्स के चालक को गाड़ी के साथ थाने में लाया गया है, क्योंकि चालक ने मनमानी ढंग से गाड़ी चलाई थी। यह घटना उस समय हुई जब थाना प्रभारी NH-18 मुख्य मार्ग रघुनाथपुर पुरुलिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चालक ने आदरडी बस पड़ाव के पास सड़क के बीच में गाड़ी लगाई थी, जिससे नवरात्रि का मेला चलने के कारण भीड़भाड़ वाले रास्ते पर सड़क दुर्घटना की संभावित स्थिति बन गई थी। चालक की इस हरकत के बाद थाना प्रभारी ने उसे थाना परिसर में रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भाग गया। इसके बाद थाना प्रभारी पीछा करके रघुनाथपुर के पास सभी यात्रियों को उतारकर गाड़ी और चालक को थाने में ले आए। यात्रियों को दूसरी गाड़ी से जमशेदपुर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक की मनमानी के कारण कभी भी घटना घटने की संभावना थी, इसलिए गाड़ी के ऊपर एक चालान काट कर छोड़ दिया जाएगा। साइड में खड़ा किया, एक तो लेडीज पैसेंजर आ रहा है, उसको उठाने के लिए हम लोग थोड़ा खड़ा किया। बोलेरो पीछे से आया, साइड में रुका, उसका बीच में रुका, तुरंत उसको क्या बोला ड्राइवर बोला है तो हम लोग तो साइड में है। उतना में वो आया, वहाँ से आके नीमली थाना में रोका। नीमली थाना में हम लोग तो रोका नहीं, कोई पैसेंजर कुछ था नहीं। उसके बाद आया रघुनाथपुर में, ड्राइवर को आगे गाड़ी कैंची मार के रोक दिए। उसके बाद उसको उतार के बोलेरो में बैठा है, 2-3 लाख मारा भी है। हाँ, उसके बाद गाड़ी बोलते तुम गाड़ी रोको यहाँ, तुम चलो। उसको बैठाया, गाड़ी लेके चल गए। उसके बाद क्या, एक तो PCR आया, हाँ बोलते गाड़ी थाना में लेकर पैसेंजर उतार कर लेके दिए। आज सांची स्थित श्री श्री शीतला मंदिर में महंत बलदेव दास अखाड़ा का प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें मुकेश मित्तल, मनोज वाजपेयी सहित कई लोगों ने जानकारियां दी। मुकेश मित्तल ने बताया कि शुक्रवार को भारी संख्या में महिलाएं कलश लेकर स्वर्ण रेखा नदी का पवित्र जल भरेंगी। बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा निकलेगी। वहीं अष्टमी के दिन महाभोग का वितरण किया जाएगा और नवमी के दिन पूजा और भोग का वितरण होगा। 10वीं के दिन भव्य रामनवमी जुलूस का आयोजन किया जाएगा। मनोज वाजपेयी ने बताया कि इस अखाड़ा को 40 वर्ष हो गए हैं। राजू वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी। इस अखाड़ा में खड़गपुर की आतिशबाजी, पुरुलिया के कलाकार द्वारा शस्त्र प्रदर्शन एवं बंगाल के कलाकारों द्वारा छौ नृत्य आदि रामनवमी जुलूस के विसर्जन जुलूस का आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री श्री शीतला माता मंदिर में महंत बलदेव दास अखाड़ा की शुरुआत राजू वाजपेयी जी ने की थी और उनके परिवार के सदस्य इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं और हर साल बड़े उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है
इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत एक रामायण पाठ हुआ था जो आज 3 तारीख को संपूर्ण हो गया है। इसी क्रम में कल एक भव्य कलश यात्रा संध्या 5 बजे यहाँ से निकलेगी, जिसमें करीब 1000 लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान है। इसके अलावा अष्टमी को महाभोग है और नवमी को पूजा एवं महाभोग होगा और दशमी को एक विशाल जुलूस श्री श्री शीतला माता मंदिर के प्रांगण से निकलेगा। आज चैती छठ के शाम का अर्घ्य छठ व्रती महिलाओं ने दिया। कल सूर्योदय के साथ ही चैती छठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न हो जाएगा। छठ व्रतियों का कहना है कि छठ मैया की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से सभी लोग सुख शांति समृद्धि पाते हैं। बहुत लोग मन्नत करते हैं, इसलिए छठ करते हैं। कई लोग इस छठ में फलहार करके ही करते हैं। बहुत कठिन है ये पर्व, तो वैसे भी 36 घंटा का व्रत होता है निर्जला, और हमारे यहाँ पे ये बहुत मान्यता वाला पर्व है। तो कि मान्यता का पर्व है, थोड़ा कठिन भी है ना। गर्मी का समय रहता है, वो तो ठंडी का समय रहता है, और मान्यता है जैसे हम अभी कुछ गच्छे यहाँ पे और मेरा पूरा हो गया तो उससे, लेकिन ये कम ही किया जाता है, बहुत कम ही पब्लिक करते हैं। उस दो बहन है ना, वो अलग बहन हो गई, ये अलग बहन हो गई, दोनों बहन ही है। छठ सेम चीज है, जो छठ वो होता है, ये सब ठेकुआ फल सब्जी से भी कुछ ऐड ऑन किया जाता है। इसमें सारा फल, जो फल मिलेगा आपको सब चढ़ा जाता है। आज पहला अर्घ है, सुबह दूसरा अर्घ है। दिवंगत पत्रकार सुदेश की विधवा को प्रेस क्लब के प्रस्ताव पर उपायुक्त ने दिलाई स्थायी नौकरी। उपायुक्त ने प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना की। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के सदस्य दिवंगत पत्रकार सुदेश कुमार की विधवा मोहिनी सिंह को प्रेस क्लब के प्रस्ताव पर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने स्थायी नौकरी दिला दी है। आज समाहरणालय सभागार में डीसी ने एसपी मुकेश कुमार लुनायत और क्लब के पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिवंगत पत्रकार की विधवा को स्थायी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर डीसी रविशंकर शुक्ला भावुक हो गए और प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह कबूल किया कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमें इस देर के लिए खेद है। उन्होंने भविष्य में भी पत्रकारों के लिए उनके परिजनों के सुख दुख में जिला प्रशासन का खड़े रहने की बात दोहराई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने कहा कि जिला प्रशासन ने क्लब के प्रस्ताव को मानवीय संवेदनाओं के साथ स्वीकार कर दिवंगत पत्रकार के परिजनों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की, जिसके लिए प्रशासन के मुखिया उपायुक्त रविशंकर शुक्ला बधाई के पात्र हैं। पत्रकार बंधुओं के सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है और इसी क्रम में आज विशेषकर जो हमारे प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्य हैं, उनके प्रयासों से और साथ ही साथ एक निजी कंपनी अमलगम स्टील के प्रयासों से हमारे एक दिवंगत आंचलिक पत्रकार श्री सुदेश जी की जो धर्मपत्नी हैं, उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो सका है। वीर महादानवीर भामाशाह जयंती पर 23 अप्रैल को सरकारी अवकाश एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन आगामी 10 अप्रैल गुरुवार को सौंपा जाएगा। यह निर्णय बुधवार को एग्रीको क्लब हाउस में हुई अखिल भारतीय तेली साहू महासभा की एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश साहू ने बताया कि 23 अप्रैल को दानवीर भामाशाह चौक में सेवा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें भामाशाह की प्रतिमा को दूध से स्नान कराया जाएगा। माल्यार्पण एवं पूजा करने के बाद आम लोगों के बीच भोग एवं शरबत वितरण किया जाएगा। इससे पहले एग्रीको मैदान में भामाशाह चौक तक बाइक रैली निकाली जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से आए हुए सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सदस्यता अभियान पर चर्चा की। इस दौरान साक्षी गोलचक्कर में रामनवमी सेवा शिविर को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। बैठक को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिला कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, महामंत्री पप्पू साहू, संचालन समिति सदस्य विनोद गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष रंजीत कुमार साहू, शिवलोचन शाह, राहुल बागबेड़ा क्षेत्रीय अध्यक्ष शंकर साहू आदि मौजूद थे। तैलिक साहू महासभा के द्वारा आज हम लोग एग्रीको क्लब हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और बैठक करने का उद्देश्य ये है कि 23 अप्रैल को महादानवीर भामाशाह जी जयंती समारोह को स्वाभिमान दिवस में मनाएंगे और इसी कार्यक्रम तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि 10 को महामंत्री उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देंगे और 23 अप्रैल को अवकाश घोषित हो, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे और
23 अप्रैल को एग्रीकोप क्लब एग्री ट्रांसपोर्ट से हम लोग सुबह 9 बजे जुलूस निकलेगा। वह जुलूस एग्रीकोप ट्रांसपोर्ट मैदान हो, भालुआसा चौक होके, सरो चक्कर होके, फिर हम लोग का जुबली पार्क का क्लब होते हुए फिर हम लोग चौक जाएंगे और हम माल्यार्पण करके और आम के बीच में शरबत और प्रसाद का वितरण करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।